नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी 1857 के क्रांति के कुछ सामान्य कारण थे उनके ऊपर। और आज हम देखते हैं 1857 की क्रांति और राजस्थान में उसका प्रभाव, या राजस्थान में 1857 की क्रांति किस प्रकार संपन्न होती है। तो अध्याय 2 में आज अपना टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। और राजस्थान मोटे तौर पर हमने कारणों की चर्चा की थी, और अब हम देखते हैं तात्कालिक कारण। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस 1857 से पहले जो राइफलें चला करती थी ब्राउन बेस, उनके स्थान पर उनको बदल करके और नई एनफील्ड राइफलें प्रयोग में लाई गई। उन एनफील्ड राइफलों के अंदर जो बारूद भरा जाता था वो एक कारतूस में बंद होता था, और उस कारतूस को अपने दांतों से काटना पड़ता था। तो ये अफवाह फैला दी गई कि ये जो कारतूस है वो गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए हैं। गाय है इसको हिंदू पवित्र मानते हैं, और जो सूअर है इसको मुसलमान अपवित्र मानते हैं। तो एक घटना है 29 मार्च 1857 की बैरकपुर छावनी में सैनिक था मंगल पांडे। और ये नाम स्पष्ट हुआ पांडे जी आप ब्राह्मण आदमी, और एन कोई क्यों कि जी जो अंग्रेज है ना, ये तो अपना पूरा धर्म नहीं नष्ट कर दी, और जी कारतूस को ते प्रयोग करो, और जिन ते मुंडाओं काटो नहीं वो कारतूस गाय और सूअर की चर्बियों बने हुए। पांडे जी धार्मिक आदमी है, ब्राह्मण आदमी है, तो पांडे जी ने आगे गुस्सो, और गुस्सो आते हैं दो कोई अंग्रेज बेंकी कर दिया हत्या 29 मार्च 1857। 8 अप्रैल 1857 पांडे जी ने दे दी फांसी। अंग्रेजों बगावत करवा को सीधो सो इलाज हो फांसी, कोई माफी नहीं। तो मंगल पांडे ने दे दी 8 अप्रैल 1857 फांसी। तो अखिल भारतीय स्तर के ऊपर वो कारण हो। और आज बात धीरे धीरे राजस्थान का मैं पूछे तो राजस्थान में भी को विरोध उबल आ गयो। अब देखो 8 अप्रैल 1857 इन दे दी फांसी, और धीरे धीरे आज जो चर्बी वाला कारतूस की बात है आप पहुंच गए मेरठ उत्तर प्रदेश में एक छावनी आप पहुंच गए। और घटना 10 मई की 10 मई 1857। हालांकि यूं पहले भी भारत का जो शासक है, जो देसी रजवाड़ा या अन्य जो शासक आना वे गंगा नदी के किनारे एक बैठक कर और 1857 की क्रांति को दिन निश्चित करा 31 मई। लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह क्रांति शुरू होगी 10 मई 1857। पांडे जी तो कंट्रोल होगा नहीं। तो 10 मई 1857 आज चर्बी वाला कारतूसों की खबर है आप पहुंच गए किधर मेरठ पहुंच गए। तो 85 जो सैनिक
वे ये कारतूसों को प्रयोग करवाऊँ मना कर दिया, तो इन्हें कारागार को में डाल दिया और एक ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही करी। अब दूसरा जो सैनिक मैंने भी जब बात को पतो चलो तो वह इन्हें छुड़ा लिया और क्रांति की शुरुआत होगी। तो भारत में 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुई और कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। अब हम चर्चा करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में हम चर्चा करने से पहले ये देखते हैं उस समय राजस्थान की जो स्थिति थी वो क्या थी। एक याद रखना, 1857 की जो क्रांति थी इसका प्रतीक है कमल का फूल और रोटी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये पहुंचाए जाते थे तो ये इस बात का संकेत होता था कि पड़ोस वाले गांव में क्रांति शुरू हो गई है। अब हम राजस्थान में 1857 की क्रांति की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े राज्य थे तो देखो यहाँ पर 6 सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान में। 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। एक थी नसीराबाद, दूसरी एरनपुरा, एक थी ब्यावर, तो एक थी नीमच और एक थी देवली और इसके अलावा नसीराबाद, एरनपुरा, ब्यावर, नीमच, देवली और एक थी खेरवाड़ा उदयपुर में। छठी थी खेरवाड़ा। नसीराबाद ये अजमेर में थी, ब्यावर ये भी अजमेर में थी, एरनपुरा ये पाली में, नीमच ये मध्य प्रदेश में और इसका मुख्यालय था ग्वालियर, देवली ये टोंक में थी और खेरवाड़ा ये उदयपुर में थी। उस समय भारत का जो एजीजी था, सॉरी राजस्थान का जो एजीजी था वो था पैट्रिक लॉरेंस और 1818 की जो संधियां थी उसके बाद में आपको पता है कि राज्यों में जगह जगह नियुक्त कर दिए गए थे पॉलिटिकल एजेंट। तो उस समय में जो बड़े बड़े राज्य थे, एक तो था मारवाड़, एक था मेवाड़, जयपुर। मेवाड़ में जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर सावर्स, जयपुर में था ईडन, मारवाड़ में था मैकमोहन, कोटा में था मेजर बर्टन। तो ये नियुक्त है। अब वो चर्बी वाले कारतूस जो थे उसकी खबर धीरे धीरे राजस्थान में पहुंची और जो मेरठ में क्रांति हुई थी उसकी सूचना, इसका जो मुख्यालय था एजीजी का वो था अजमेर में और अजमेर के पास में कौन सी छावनी है? नसीराबाद। तो इसका एजीजी का जो मुख्यालय था वो था अजमेर में और ये उस समय पैट्रिक लॉरेंस जो था ये उस समय था माउंट
आबू में 19 मई 1857 को इसके पास में ये संदेश पहुंचा कि मेरठ में क्रांति हो गई है। अब उस समय अंग्रेजों का जो भी गोला बारूद था, खजाना था, वो सारा का सारा कहाँ था? अजमेर। और अजमेर में जो तैनात टुकड़ी थी वो थी 15वीं NI, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। और ये सैनिक कुछ दिनों पहले आए थे मेरठ से, कुछ दिनों पहले ये कहाँ से आए थे? मेरठ से आए थे। तो पैट्रिक लॉरेंस को इनके ऊपर विश्वास नहीं था, तो इसने ये जो 15वीं NI थी इसको भेज दिया नसीराबाद। कहाँ भेज दिया इसको? नसीराबाद। यानी 15वीं NI चली गई कहाँ पे? नसीराबाद। और बाद में एक मेयर सैनिकों की टुकड़ी वहां तैनात कर दी। मेयर थे, उनके ऊपर गाय और सूअर की जो चर्बी था उनका विशेष प्रभाव नहीं था। तो 15वीं NI चली गई नसीराबाद। और नसीराबाद छावनी, देखो इसकी स्थापना आकर लोनी ने की थी, नसीराबाद छावनी की स्थापना। और ये जो इसकी एक उपाधि थी नसीरा उदौला, उसके नाम पर। तो नसीराबाद 28 मई 1857 को 3 बजे क्रांति शुरू हो गई। और वहाँ की जो सुरक्षा का जिम्मा था वो था स्टॉपिस वुड, और एक और सेनापति था न्यूबरी नाबरी, इसी प्रकार के नाम होते हैं अंग्रेज। तो इन दोनों जो ये अंग्रेज अफसर थे इनको मार दिया। इस प्रकार राजस्थान में भी एक क्रांति की शुरुआत हो गई। अब कुछ दिनों बाद यानी 3 जून को नीमच में क्रांति की शुरुआत हो गई। 3 जून 1857 नीमच में एक सैनिक था मोहम्मद अली बेग। ये अवध का सैनिक था, अवध से आया था ये। और जब भारतीय सैनिकों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई, विश्वास की बात की गई, तो मोहम्मद अली बेग ने कहा कि क्या अंग्रेजों ने अपने कार्य का पालन किया, अपने कर्तव्य का पालन किया? और ये कहते हुए इसने एक अंग्रेज अफसर को गोली मार दी। तो यहाँ भी क्रांति शुरू हो गई 3 जून 1857 को। अब इसके बाद में तो नीमच में मोहम्मद अली बेग जो था उसके नेतृत्व में क्रांति हो गई। यहाँ का जो सेनापति था वो था मैकडोनाल्ड। इसने छावनी की रक्षा का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। और उसके बाद में मेवाड़ की सेना जो थी वो कैप्टन सावर्स मेवाड़ से लेकर के वापस नीमच पहुंचा। 8 जून को दोबारा नीमच के ऊपर अधिकार कर लिया। हाँ, उसी दौरान जो नीमच से 40 अंग्रेजों का एक परिवार था वो भी अपनी जान बचाने के लिए भागा था। और वो मेवाड़ में एक स्थान है डूंगला, वहां पर किसी एक किसान के घर पर रुका था। अब उसके बाद में ये जो नसीराबाद से सैनिक रवाना हुए थे ये 18 जून को चले गए दिल्ली, और दिल्ली के सैनिकों में जाकर के मिल गए। अब इससे आगे हम अगली क्लास में देखेंगे।